ऐसे यज्ञ के आदि लोग रहे हैं जिन्होंने शुरुआत से ही सेवाएं की, पिलर्स वाली मजबूती वाली सेवाएं की, लेकिन उनका कोई यादगार नहीं है उस रीति का। कोई यादगार ऐसा नहीं बना हुआ है। हम मम्मा डे मनाते हैं, लेकिन वो मम्मा डे इसलिए मनाते हैं कि उनके गुणों से हम सीखें, कि उन्होंने ये कर्म किए, हम भी सीखें। लेकिन कोई ऐसे मम्मा के नाम से कमरा बना हो, कुछ विश्व किशोर भाऊ के नाम से कमरा बना हो, कुछ नहीं। तो मतलब कर्म बंधन नहीं बनाया। तो आज बाबा वो भी गुई गति बता रहे हैं। और दूसरा, गुणों को धारण करना है, अब गुणों को निकालना है। गुणवान बनेंगे, योगी बनेंगे, बाबा कहते तभी आप बच्चों की प्रत्यक्षता होगी। ज्ञान सुनाया लेकिन गुण नहीं है जीवन में, वैल्यूज नहीं है, तो क्या फायदा। अच्छा, तो आज मीठे बाबा के 18 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अब गुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। अब गुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है, जिस गुण की कमी है, उसका पोता मेल रखो। जिस गुण की कमी है, उसका पोता मेल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। अच्छा, प्रश्न है, गुणवान बनने के लिए, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली पहली श्रीमत मिली हुई है? बताओ। गुणों का दान करो। और बाबा बहुत रूट लेवल पर बात कर रहे हैं आज। गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली, अच्छा चलो गुणवान हटा दिया, पहली पहली श्रीमत कौन सी मिली है? आत्मा समझो ना। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे गुणवान बनना है तो फर्स्ट पॉइंट, किसी की भी देह को मत देखो। किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझो। एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो। किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो, एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो। मनुष्य मत को नहीं देखो। मनुष्य मत को नहीं देखो। सेकंड पॉइंट, देह अभिमान के वश, देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो, ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, बाबा कहते हैं कुल कलंकित कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। बाप दादा के हाथ में मोतिये के फूल थे। मोतिये वाइट छोटे छोटे होते हैं ना, वहां हमारे गार्डन में भी लगे मोतिये के फूल। हमारे यहाँ नहीं, वो पार्क में। बाप दादा के हाथ में मोतिये के फूल थे।
बाबा साक्षात्कार कराते हैं, ऐसा खुशबूदार फूल बनने का है। बच्चे जानते हैं हम फूल बने थे जरूर, गुलाब के फूल, मोतिया के फूल भी बने थे, अथवा हीरे भी बने थे। बाबा आज याद दिला रहे बच्चों को, बने थे ना, पहले भी बने थे, तो अब बनने में क्या मुश्किल है। बने थे, जो होके गया हो, जिसने पहले कोई एक्टिंग की हो, दोबारा उसको कहे 25 साल बाद, तो किया किया था ना पहले, वो एक्टिंग, वो रोल प्ले किया था ना, तो अब कर सकते हैं क्योंकि किया हुआ है ऑलरेडी। अब फिर बन रहे, यह है सच्चे, आगे तो थे झूठे, झूठ ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है अभी। अभी तुम बच्चे जानते हो, तो फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए। जितने जिसमें गुण हैं, उतना औरों को भी दान दे, आप समान बना सकते हैं। इसलिए बाप बच्चों को कहते रहते हैं, बच्चे, आज विशेष बाबा पूरी मुरली में कई बार अटेंशन दिलवा रहे हैं, बच्चे पोता मेल रखो। हाँ, पोता मेल रखो अपने गुणों का। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुणों में क्या कमी है, मतलब चेक करो दैवी गुणों में जो लिस्ट है उसमें से कौन सा मिसिंग है या कौन सा कम है। पोता मेल रखो, रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। अभी आजकल जो चार्ट ये चेक कर रहे हैं ना, यही तो पोता मेल है। क्रोध आया, चिड़चिड़ापन आया, जोश आया, बाबा कहते हैं अपना पोता मेल निकालो। दुनिया के मनुष्यों की तो बात ही अलग है, तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना, तो क्या हो भाई, ब्राह्मण। तो हम उनके साथ में अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते, हमें ब्राह्मण। भल मनुष्य तो सब मनुष्य ही है, परंतु हर एक के गुणों में, चलन में फर्क पड़ जाता है। माया के राज्य में भी कोई कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं। बाबा क्या कहते हैं, माया के राज्य में भी कोई कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते, बाप को नहीं जानते, बड़े रिलीजियस माइंडेड नरम दिल होते हैं। दुनिया में तो मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है, और जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो सब में है। बाकी पढ़ाई के कारण मर्त वे कम हो पड़ते, उन वो गुणवान है लेकिन पवित्रता नहीं है। हम गुणवान है लेकिन हमारे अंदर पवित्रता है, तो वो ज्यादा वैल्यूबल है। वो स्टेज कोऑर्डिनेशन करेंगे लेकिन पवित्र नहीं है ना, तो उनका तरीका और बाबा के बच्चों का तरीका पवित्र है ना, वो ज्ञान सुनाएंगे, ज्ञान की बातें सुनाएंगे, उनका तरीका, और बाबा जब सुनाते, दादियां जब सुनाती, उनका तरीका अलग है ना, और बाबा को पहचाना हुआ है। तो बाबा कहते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं हम सारी दुनिया से न्यारे हैं, यहाँ यह जैसे एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है। हाँ, कौन बैठे हैं, सब ब्राह्मण कुल, एक ही ब्राह्मण कुल, कोई दूसरा कास्ट नहीं, सब एक परिवार के बच्चे बाबा। तो बाबा कहते हैं एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है, शूद्र कुल में है मनुष्य मत, ब्राह्मण कुल में है ईश्वरी मत। और ब्राह्मण कुल की विशेषता क्या है, हम सबका रूटीन एक जैसा है, कल्चर एक जैसा है ना, सब एक रूटीन वाले हैं, तो एक कल्चर, एक बाप के बच्चे। अच्छा, तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो मनुष्यों में, हाँ, शूद्र कुल में मनुष्य मत, ब्राह्मण कुल में है ईश्वरीय मत। पहले पहले तुमको बाप का परिचय देना है, तुम बताते हो फलाना आर्ग्यू करते हैं, बाबा ने समझाया था, लिख दो हम ब्राह्मण अथवा बीके हैं ईश्वरी मत पर, तो समझ जाएंगे, इनसे ऊंचा तो कोई है नहीं, ऊंचते ऊंच है भगवान, तो हम उनके बच्चे भी उनकी मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, हम किसकी मत पर चलते हैं, ईश्वरी मत पर चल हम देवता बनते हैं। हम मनुष्य मत पर नहीं चलते, पर मत, मन मत पर नहीं चलते, ईश्वरी मत पर चल हम देवता बनते हैं। मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ दी है,
हमारी एक बुक भी है ना, मनुष्य मत और ईश्वरीय मत। तो मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ दी है, फिर तुमसे कोई आर्ग्यू कर ना सके। कोई कहे यह कहाँ से सुना, किसने सिखाया है, तुम कहेंगे हमें ईश्वरीय मत पर प्रेरणा की बात नहीं है। बेहद का बात ईश्वर से अभी हम समझे हुए हैं। बोलो, भक्ति मार्ग के शास्त्र मत पर तो हम बहुत समय चले, भक्ति मार्ग के शास्त्रों के अनुसार बहुत समय चले, अब हमको मिली है ईश्वरीय मत। तुम बच्चों को बाप की ही महिमा करनी है, पहले पहले बुद्धि में बिठाना है हम ईश्वरी मत पर है, मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, सुनते नहीं। ईश्वर ने कहा है, हियर नो इविल, सी नो इविल, आगे स्पीक नो इविल एंड थिंक नो इविल। ना वहां पे 3 बंदर है, हमारे यहाँ 4 बंदर है। ये, हाँ, आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। यह तो पता शरीर है ना, इसको क्या देख, आत्मा को देखो जो प्योर है। इनको क्या देखने का है, इन आंखों से यह नहीं देखो, यह शरीर तो पतित का पतित ही है, यहाँ के यह शरीर तो सुधरने नहीं है, और ही पुराने होने हैं, बीमारियों वाले बनने हैं और ज्यादा। तो जैसा देखेंगे वैसा और बनते जाएंगे, जैसा चित्र वैसा चरित्र। पहले के घरों में किस तरह के फोटोज होते थे, घरों में देवी देवताओं के, तो कैरेक्टर भी कैसे थे, और आजकल के घरों में तो किस किस तरह का चित्र देखते हैं, तो कैरेक्टर भी, चरित्र भी कैसा बनता जाता है। तो बाबा कहते हैं शरीरों को देखेंगे तो शरीर में 5 विकार है, बीमारियां हैं, तो क्या आएगा अंदर। और आत्मा को देखेंगे, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप सतोगुणी है, तो क्या आएगा अंदर। तो बाबा कहते हैं यहाँ के यह शरीर तो सुधरने नहीं है, और ही पुराने होने हैं। दिन प्रतिदिन सुधरती है आत्मा। हम ब्राह्मण, बाबा ब्राह्मणों को समझा रहे ना, दिन प्रतिदिन सुधरती है आत्मा, आत्मा ही अविनाशी है। इसलिए बाप कहते हैं सी नो इविल, शरीर को भी नहीं देखना है, देह सहित देह के जो भी संबंध है उनको भूल जाना है, आत्मिक संबंध रखना है, दैहिक संबंध नहीं। आत्मा को देखो, एक परमात्मा बाप से सुनो, इसमें ही मेहनत है। तुम फील करते हो यह बड़ी सब्जेक्ट है, जो होशियार होंगे उनको पद भी इतना ऊंच मिलेगा, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। परंतु अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो बाप का परिचय देने के लिए, अंधों की लाठी रास्ता दिखाने वाले। आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है। आत्मा कितनी छोटी है, इस आकाश तत्व में देखो मनुष्य कितनी जगह लेते हैं। मनुष्य तो आते जाते रहते हैं ना, आत्मा कहाँ आती जाती है क्या। आत्मा की कितनी छोटी सी जगह होगी, विचार की बात है। आत्मा को कितना स्थान चाहिए, इन आंखों से देख भी नहीं सकते। आत्माओं का झुंड होगा, शरीर के भेंट में आत्मा कितनी छोटी है, वो कितनी थोड़ी जगह लेगी। तुमको तो रहने के लिए बहुत जगह चाहिए। अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि बने हो, क्या कहते बाबा, अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि बने हो। बाप नई बात समझाते हैं नई दुनिया के लिए, और फिर बताने वाला भी नया है। नई बात समझाते नई दुनिया के लिए, बताने वाला भी नया। कैसे नया, कैसे मतलब बाबा ही अभी ज्ञान दे रहा है ना, अभी तक तो हम दुनिया वालों के अनुसार चलते आए, ये ज्ञान नया है ना, तो बताने वाला भी नया है। अच्छा, मनुष्य तो सबसे रहम मांगते रहते, मर्सी मी रहम मांगते रहते, अपने में ताकत नहीं है जो अपने पर रहम करे। तुमको ताकत मिलती है,
तुम मांगते नहीं हो, तुमको ताकत मिलती है, तुमने बाप से वर्षा लिया है, और कोई को रहम दिल नहीं कहा जाता है। तुम अपनी ताकत से औरों को सकाश देते हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते हैं। रहम दिल एक ही बाप है जो मनुष्य को देवता कहते हैं। इसलिए कहते हैं परम पिता परमात्मा की महिमा अपरंपार है, उसका पारावार नहीं। अभी तुम जानते हो उनके रहम का कोई पारावार नहीं है। है बाबा के रहम का पारावार? बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें सब कुछ नया होता है ना। कितना बाबा बच्चों को रोज बाबा कई बारी एक ही बात बताते हैं, ये भी नहीं फ्रस्ट्रेशन आए, बाबा को निराशा है, लेकिन बाबा कितने प्यार से रोज मीठे मीठे बच्चे, कभी का कड़वे बच्चे, कभी कड़वे बच्चे नहीं कहा, कोई कंडीशन नहीं, जैसे हैं जो भी है मेरे बच्चे। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो उनके रहम का कोई पारावार नहीं है। बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें सब कुछ नया होता है। मनुष्य पशु पक्षी सब सतो प्रधान होते हैं। हाँ, कोई किसी से डरता नहीं है वहाँ। जानवर मनुष्यों से नहीं, मनुष्य जानवर से नहीं डरेगा ना, सब एक फैमिली की तरह रहेंगे, मतलब आपस में प्यार होगा। शेर भी आ जाएगा पास में, मनुष्य डरेगा नहीं कि शेर कैसे आ गया। तो सब सतो प्रधान होते हैं। बाप ने समझाया है तुम ऊंच बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर भी ऐसा ऊंचते ऊंच गाया हुआ है, जैसी आत्मा वैसा फर्नीचर। बाप को भी कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप साफ कहते हैं हम हथेली पर बहिष्ट ले आता हूँ। बाबा हथेली पर बच्चों के लिए बहिष्ट ले आते हैं। वो लोग स्वर्ग, वो लोग हथेली से केसर आदि निकालते हैं। कश्मीर में केसर केसर के पेड़ है ना, हथेली से केसर आदि। हाँ, अच्छा जादू करते हैं। नहीं वैसे वो केसर को, अच्छा हाँ। नहीं, तो उस समय सत्य साईं तो थे नहीं। अच्छा, वो लोग हथेली से केसर आदि निकालते हैं। यहाँ तो मुख्य है पढ़ाई की बात। यहाँ कोई जादू टोना नहीं है, यहाँ कोई पर्चा अर्चा नहीं पढ़ना होता है। यहाँ है मुख्य है पढ़ाई की बात, अर्थात विधि से सिद्धि ना। बाबा रूट पर वर्क करते हैं। पत्ती में दवाई दे दी तो पत्ती ही ठीक होगी, एक पूरा पेड़ ठीक नहीं होगा। और गारंटी भी नहीं है कि पत्ती ठीक हो या ना हो, क्योंकि कनेक्शन तो रूट से ही होता। थोड़ी देर के लिए लगेगा हाँ ठीक हो गया, फिर कीड़ा निकल गया, लेकिन दवाई रूट में देंगे तो पूरा पेड़ ठीक हो जाएगा ना। तो आत्मा पर वर्क करना मतलब आत्मा में दवाई देना। तो बाबा कहते हैं यहाँ है सच्ची पढ़ाई। तुम समझते हो हम पढ़ रहे हैं, पाठशाला में आए हैं, पाठशालाएं तुम बहुत खोलो तो तुम्हारी एक्टिविटी को देखें। बाबा कहते तुम पाठशालाएं मतलब और सेंटर्स खोलो तो लोग तुम्हारी एक्टिविटी को देखें। कोई फिर उल्टी चलन चलते हैं तो फिर नाम बदनाम करते हैं। देह अभिमान वाले की एक्टिविटी ही अलग होगी, मतलब जो बॉडी कॉन्शियस में होगा, बाबा ने कहा उसकी एक्टिविटी ही अलग होगी। देखेंगे ऐसी एक्टिविटी है तो फिर जैसे सब पर कलंक लग जाता है, मतलब एक से फिर औरों के लिए मुश्किल हो जाती है। समझते हैं इनकी एक्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं है, तो गोया बाप की निंदा कराए ना। समझते हैं कि अच्छा ये तो ओम शांति में जाते हैं, इनके अंदर तो कोई चेंज नहीं आया। तो कई लोग ऐसे एक को देख के सबको समझने लगते हैं, सारे ही ओम शांति ऐसे होंगे, सारे ही लोग गांधी जी के या विवेकानंद जी के इंस्टीट्यूशन में आने वाला कोई फॉलोअर विवेकानंद जी के रूल्स को ना माने तो उससे विवेकानंद जी गलत नहीं हो जाएंगे। वो नहीं मान रहा है, वो उनके उनके प्रिंसिपल्स को नहीं मान रहा है,
तो उसी तरह से बाबा के यहाँ पर आने वाला कोई उस भले रोज आता है लेकिन जीवन में धारणा ना करे, उसे भगवान की पढ़ाई गलत नहीं हो जाएगी, भगवान गलत नहीं हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं हाँ, समझते हैं इनकी एक्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं आया तो गोया बाप की निंदा कराई ना। टाइम लगता है, सारा दोष उस पर आ जाता है। तुम बच्चों के मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए, तुम्हारे कैरेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता है। तुम समझते हो कोई कोई के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, वह दिखाई भी पड़ेंगे। बाबा एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें क्या खामी है जो निकालनी चाहिए। कब बाबा देखता है? बाबा का टाइम कौन सा है बच्चों के साथ? अमृत वेले। बाबा श्रृंगार करते हैं, इनमें कौन सी खामी है जो निकालनी चाहिए। एक एक की बाबा जांच करते हैं। खामियां तो सब में है, सब आए हैं सुधरने के लिए, कोई भी संपूर्ण नहीं है, खामियां तो सब में है। तो बाप सबको देखते रहते हैं, रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, जानते हैं इनमें इनमें यह खामी है, इस कारण यह इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अगर खामियां नहीं निकली तो बड़ा मुश्किल है, देखने से ही मालूम पड़ जाता है, यह तो जानते हैं। अभी टाइम पड़ा है, एक एक की जांच करते बाप की नजर एक एक के गुणों पर पड़ेगी, कमियों पर भी पड़ती है, गुणों पर भी पड़ती है। पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है? बाबा के आगे तो सच बता देते हैं। कोई कोई को दे अभिमान रहता है तो सच नहीं बताते हैं। बाप तो कहते रहते आप ही जो करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, जो कहने से भी ना करे। डैश डैश डैश। बाबा कहते रहते हैं जो भी खामियां हैं इस जन्म की, वह बाप के आगे आप ही बताओ। और ये भी नहीं कहो बाबा आप तो जानते हो, बाबा आपको तो मालूम है, नहीं, सब कुछ बताओ, आप ही बताओ। बाबा तो सबको कह देते हैं खामियां सर्जन को बतानी चाहिए। शरीर की बीमारी नहीं, अंदर की बीमारी बतानी है, मतलब आत्मा की बीमारी बतानी है। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात रहते हैं, तो इस पर बाबा फिर समझाएंगे। इस हालत में तुम इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे जब तक अवगुण निकले। अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि ऑक्सीजन गया तो व्यक्ति एक बार मरता है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी एक बार मरेगा। और अवगुण कैरेक्टरलेस तो 1000 बार मरना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, मनुष्यों को वहम पड़ता है भगवान इनको पढ़ाते हैं। मनुष्यों को वहम पड़ता है कि भगवान इनको पढ़ाते हैं। भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, वह कैसे इनको पढ़ाएंगे? मतलब उसका तो नाम ही रूप नहीं है, दिखता ही नहीं है, तो वो कैसे पढ़ाएंगे कैसे? इनकी चलन कैसी है यह तो बाप जानते हैं। तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। मतलब बाबा यहाँ पे ये कहने चाह रहे हैं कि हमारे हमारे मैनर्स इतने अच्छे हो, इतने अच्छे गुण हो, इतनी अच्छी एक्टिविटी हो, जो लोग कहे हाँ सचमुच इनको भगवान पढ़ाता है। लोग ये ना कहें इनको भगवान पढ़ाता है, हो ही नहीं सकता, इनके गुण है, इनके अंदर कोई गुण ही नहीं है। ऐसे हमारी पर्सनैलिटी हो जो लोग कहें हाँ सचमुच इनको भगवान पढ़ाता है। हाँ। तो बाबा कहते हैं हाँ, भगवान तो नाम यह तो बाप जानते हैं तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अवगुण छिपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा। यदि अवगुण है अंदर तो तीर नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके अपने में अवगुण जो है उनको निकालते जाओ। नोट करो हमारे में यह खामी है तो दिल अंदर में खाए,
तिल अंदर में खाएगी। अभी जो पुरुषार्थ में ना क्रोध, जोश, चिड़चिड़ापन, ना ये उसी से रिलेटेड है ना। आज होमवर्क भी कि अभी संडे की भी मुरली इसी पर चली थी कि एक एक अवगुण को निकालते जाओ, चेक करते जाओ। तो बाबा कहते हैं नोट करो हमारे में यह खामी है तो दिल अंदर में खाएगी। घाटा पड़ता है तो दिल खाती है ना। जब समझ में आता है कि हाँ ये कमी है, अभी निकालना है। व्यापारी लोग अपना खाता रोज निकालते हैं कि आज कितना फायदा हुआ, रोज का खाता देखते हैं। या बाप भी कहते हैं बच्चे बच्चे रोज अपनी चलन देखो, रोज चेक करना जरूरी है। और बाबा ने कहा ना संडे की मुरली में, अंदर से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं, डीपली देखो। हाँ, अंदर से बैठ के सचमुच में कितना मेरे अंदर गुण है, कौन कौन से अवगुण हैं, अपनी चलन देखो। नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे, फिर बाप की पत गवा देंगे अर्थात बाप की इज्जत गवा देंगे। गुरु की निंदा कराने वाले ठौर ना पाए, देह अभिमानी ठौर नहीं पा सकेंगे। देही अभिमानी अच्छी ठौर पाएंगे। मतलब जिनके अंदर देह अभिमान है वो ठौर नहीं पा सकेंगे। मतलब उनका मन हिलता रहेगा, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इस गुरु के पास जाएंगे। लेकिन जो देही अभिमानी है वो एक रस, एक स्थिति में रहेंगे और एक बाप के इस संग में रहेंगे। देही अभिमानी बनने के लिए ही सब पुरुषार्थ करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। देह अभिमान से जो कर्तव्य होते हैं उनको काटते रहना है। देह अभिमान से पाप जरूर होता है, अर्थात बॉडी कॉन्शियस में आकर के किए गए कर्म पाप कर्म बनाते। अहंकार के वश, लोभ के वश, क्रोध के वश, मोह के वश, काम विकार के वश किए गए कर्म पाप कर्म बनाते। और बाबा अभी हमें श्रेष्ठ कर्म का बीज बोना सिखा रहे हैं। अभी हम श्रेष्ठ कर्मों का बीज बो रहे हैं, हर कर्म में, हर एक्ट में, अर्थात सोल कॉन्शियस में रह के किए गए कर्म, शांति में रह के, प्रेम स्वरूप में रह के, आनंद स्वरूप में रह के, अर्थात दूसरे को भी शांत स्वरूप में देखे, खुद भी शांत स्वरूप में रहे, शिव बाबा की भी याद रहे। तो ये सोल कॉन्शियस में रह के किए गए कर्म श्रेष्ठ कर्म बनाते हैं। और श्रेष्ठ कर्म का बीज अभी ही हम हर एक्ट में बो रहे हैं। जो बीज कब तक चलता है, ये फल, ये जो पेड़ लग जाता है, ये कब तक इसका फल मिलता रहता है। बाबा ने कहा ना पौना पौना कल्प, कल की मुरली में था, तुमको मिलता 3/4। 2,500 तो गारंटेड है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वहां तो अकर्म होते हैं, लेकिन पौना कल्प 3/4 तुमको ये मिलता है। बाकी वैसे भी देखा जाए कि संपन्नता वगैरह सब कुछ रहती है, वो उसका आज जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है, इफेक्ट दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कॉज है ना, कॉज एंड इफेक्ट। साइंस में पढ़ते थे ना, कॉज एंड इफेक्ट। बिना इफेक्ट के, बिना कॉज के इफेक्ट नहीं हो सकता। तो और हम 84 जन्म शुरू से चली हुई आत्माएं हैं, तो जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है जरूर हमने कॉज वो किया है, और वो संगम युग पर हमने वो बीज बोया है। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान से जो कर्तव्य होते हैं उनको काटते रहना है। देह अभिमान से पाप जरूर होता है, इसलिए देही अभिमानी बनते रहो। यह तो समझ सकते हो जन्मते ही राजा कोई होता नहीं, देही अभिमानी बनने में टाइम तो लगता है ना। यह भी तुम समझते हो, अभी तुमको वापस जाना है। बाप के पास बच्चे आते हैं, कोई 6 मास बाद आते हैं, कोई 8 मास बाद भी आते हैं। तो बाबा देखते हैं, मतलब मधुबन में जब बाबा के पास जाते हैं ना, तो बाबा देखते हैं इतने समय में क्या उन्नति हुई है, 6 महीने में, 8 मास में क्या उन्नति हुई है। दिन प्रतिदिन कुछ सुधरते रहते हैं, या कुछ दाल में काला है। चढ़ती कला है या ठहरती कला है या गिरती कला है।
बाबा बाबा चेक करते हैं बच्चों का। कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं यह क्या, भगवान तुमको पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने, ऐसी पढ़ाई तुम छोड़ देते हो। अरे वर्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं, इसमें एब्सेंट। माया कितनी प्रबल है, फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ देती है। कितनी प्रबल है, इस फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ देती है। बहुत है जो चलते रहते हैं फिर पढ़ाई को ही लात मार देते हैं। यह तो तुम समझते हो। अब हमारा मुंह है स्वर्ग तरफ और लात है नरक तरफ। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, यह पुरानी रावण की दुनिया है। हम वाया शांति धाम सुख धाम तरफ जाएंगे। बच्चों को यही याद रखना पड़े, टाइम बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता है। बाप की याद नहीं होगी तो फिर अंतकाल क्या होगा, डैश डैश डैश। हाँ, बाप की याद नहीं होगी तो अंतकाल जैसी अंतिम मति वैसी गति। तो अंतिम मति क्या होनी चाहिए, क्या बुद्धि में रहे, अंत समय, अंत समय बुद्धि में रहे। अब सत्युग में जाना है वाया परम धाम। एक मुरली में बाबा ने बताया था कि अब हमें सत्युग में जाना है वाया परम धाम, मतलब परम धाम भी दिखे और सत्युग भी दिखे, परम धाम में बाबा दिखे। अब हमें वहां जाना है। बाप समझाते तो बहुत है, यह सब गुप्त बातें हैं, नॉलेज भी गुप्त है। यह भी जानते हैं कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वही कर रहे हैं। सब कुछ पढ़ा के बाबा पर कह देते जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वही कर रहे हैं। ड्रामा अनुसार बाप भी कल्प पहले मुआफिक समझाते रहते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप को याद करते रहो तो क्या होगा, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएं। सजा नहीं खानी चाहिए। बाप के सामने सजाएं बैठ खाएंगे तो बाप क्या कहेंगे, तुमने साक्षात्कार भी किए हैं, उस समय माफ नहीं कर सकते। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका ही साक्षात्कार होगा। किनका, इनका ही साक्षात्कार होगा। इन द्वारा वहां भी समझाते रहेंगे, तुमने यह किया, फिर उस समय बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे। मतलब जब सजाएं मिलेंगी, चाहे गर्भ में सजाएं मिले, चाहे जैसे भी शरीर छोड़ने से पहले सजाएं मिले, तो बाबा ने कहा क्या कहा, उस समय साक्षात्कार होगा, तुमने ये पाप कर्म किया उसकी ये सजा है ना। कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते थे फिर ऐसे ऐसे काम किए, इतना पढ़ाया। तुम भी समझते हो रावण की मत पर हमने कितने पाप किए हैं। पूज्य से पुजारी बन पड़े, कहाँ पूज्य थे, पूजा होती थी, फिर खुद ही अपनी पूजा करने लगे। पूज्य से पुजारी बन पड़े हैं। बाप को सर्वव्यापी कहते आए, यह तो पहले नंबर की इंसल्ट है। भगवान को सर्वव्यापी कहना, बाबा ने कहा यह तो पहले नंबर की इंसल्ट है, इसका हिसाब किताब भी बहुत है। बाप उल्हाना देते हैं, देखो बाबा उल्हाना दे रहे हैं आज, तुमने अपने को कैसे चमाट मारी है, भारतवासी ही कितना गिरे। बाप आकर समझाते हैं, अभी तुमको कितनी समझ मिली है, सो भी नंबर वार समझते हैं ड्रामा अनुसार। आगे भी ऐसे ही इस समय तक के क्लास की यह रिजल्ट थी। बाप बताएंगे तो सही ना, तो बच्चे अपनी उन्नति करते रहे। माया ऐसी है, कैसी है, जबरदस्त उन्नति करने नहीं देती। और और माया कैसी है, कब आ जाती पता नहीं चलता है। अरे भाई, माया का राज्य, रावण राज्य रहा है, वो थोड़ी ना चाहेगा कि हमारा राज्य खत्म हो। वो तो यही चाहेगा कि हमारा राज्य दिन दूनी चौगनी बढ़ता रहे, आगे फल फूलता रहे।
तो माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने नहीं देती है, भी बार बार देह अभिमान में लाती रहती है। यही बड़ी सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठी मीठी रूहानी बाप रूहानी दादा मात को पिता बाप दादा याद को याद प्यार गुड प्यार मॉर्निंग नमस्ते, गुड नमस्ते मॉर्निंग, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा अच्छा, वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, देह अभिमान में आने से, देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमानी को ठौर नहीं मिल सकती। देह अभिमानी को ठौर नहीं मिल सकती। इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला ना हो। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला ना हो। अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी। आज का जो है ना होमवर्क, उसमें भी यही पॉइंट है। बाबा को अपनी सच्ची सच्ची बीमारियां बताई, अंदर की बीमारियां बताई। तो अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने नहीं हैं। भले लिख करके बाबा को बताएं या वर्बली बताएं, लिख के बताएं ज्यादा फायदा होता है, ज्यादा उसका इफेक्ट खुद के ऊपर पड़ता है। तो बाबा कहते हैं हाँ, अवगुण छिपाने नहीं है, अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। वरदान है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहा। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहा, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। डिटेल, जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, है ना बाबा। तो जब आए, शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा के अंदर प्रवेश किया था, उस समय तो ब्रह्मा बाप के पास कर्म बंधन था ना, पूरा परिवार सब कुछ कर्म बंधन था ना। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं, कोई दैहिक बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं, वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। जैसे कौन कौन सी रॉयल इच्छाएं होती हैं सेवा में? नाम मान शान और, हाँ, मेरा पिक्चर आना चाहिए था, स्टेज पे बुलाना चाहिए था। हाँ, और बताओ, रॉयल इच्छाएं कौन कौन सी होती है सेवा पे?
मेरा एक भी बार नाम नहीं लिया, मैंने इतनी सेवा की है ना। और यहाँ करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा मनोज भाई बताओ, कौन कौन सी सेवा में रॉयल इच्छाएं होती हैं? मेरी बात नहीं मानते। अच्छा हाँ, मेरी बात नहीं मानते। हाँ, मतलब मैं इनकी बात क्यों मानूं? मुझे जब वो कहे तो मैं बात मानू ना। हाँ। हम्म। हाँ ये भी बात है, मेरी उसके साथ ट्रेनिंग अच्छी मिलती तो उसी के साथ कमरा मिले, है ना। अच्छा और कौन कौन से रॉयल इच्छाएं होती है सेवा में? हाँ, कौन कौन सी होती है बताओ? रॉयल इच्छाएं कौन कौन सी होती है हाँ, टीचर की क्लास भी होती है, टीचर की चॉइस भी होती है। मतलब बाबा। हाँ। हम्म। हाँ वो तो फिर इंटरेस्ट के ऊपर, वो ठीक है, लेकिन सेवा में वो तो हर एक का अपना डिपेंड करता है ना, उसको अभी यही भोजन चाहिए तो वही सब्जी लेगा ना जो चाहिए। जिस पता है कि सूरज भाई की क्लास से ये मिलेगा, तो इसलिए हर एक जो कमी होगी तो उसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना। भले डॉक्टर बहुत सारे बैठे हैं लेकिन जो कमी होगी वही। अब वो ठीक है, वो इसके ऊपर नहीं जाते, वो तो हर एक का अपना इंडिविजुअल होता है। इसको 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 उस हाँ, इसको हम उसमें नहीं ले सकते। मतलब हाँ, ये तो खुद की धारणा है। अब मैं जिस अच्छा चलो ठीक है। ओके। हाँ, मेरी आइडिया, यस, मेरी आइडिया माना जाए, है ना, मेरा ओपिनियन, आइडिया, तो ये सब। तो बाबा कहते हैं सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। मैं ऐसी सेवा करूं जिससे मुझे फायदा हो, है ना। मैं मतलब सेवा में स्वार्थ, मतलब वही सेवा करूं जो जिससे लोगों को दिखे कि हाँ इन्होंने सेवा की। पर्दे के पीछे वाली सेवा करने से क्या फायदा, ये स्वार्थ हुआ ना। तो बाबा कहते हैं यह भी बंधन है, इस बंधन से वो रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। मतलब उसको ऐसा कहते हैं कि ये तो होना ही चाहिए, उसको गलत नहीं समझते, इसलिए बाबा कहते हैं कि ये तो नेचुरल है, ये तो होना ही चाहिए। अच्छा स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो। जो बाबा के साथ वायदा करते हैं वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। अभी किया ना, कौन सा वायदा किया अभी लेटेस्ट बाबा से? और अब गुणों की जांच कर। हाँ क्रोध मुक्त, अभी संडे को था ना क्रोध मुक्त, अभी दीदी ने भी हमको उसी पे होमवर्क दिया ना। क्रोध मुक्त, जोश मुक्त और चिड़चिड़ापन, बहुत अच्छा होमवर्क है ये। तो बाबा कहते हैं कि फाइनल उसको उसमें रखो। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारे, लास्ट आते भी फास्ट जाने का सहज साधन है, सदा कर्म योगी बनकर रहना। लास्ट आते भी फास्ट जाने का सहज साधन है, सदा कर्म योगी बनकर रहना। कर्म भी करो और याद में भी रहो। कर्म में इतना बिजी ना हो जाओ जो अपना ओरिजिनल स्वरूप भी विस्मृति में आ जाए।
अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर शरीर का आधार लो। कर्मेंद्रियों से कर्म कराया, कर्म पूरा हुआ और न्यारे हो गए। यही कर्म योगी की स्टेज सहज कर्मातीत बना देगी। जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे कर्म से न्यारे हो जाए। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, अभी अनाउंसमेंट सुनेंगे। अभी दीदी आ गए, दीदी योग कराएंगे। ओम शांति।